इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स लिमिटेड रिसोर्सेज का एलोकेशन करता है। इकोनॉमिक्स लिमिटेड रिसोर्सेज का एलोकेशन करता है। रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमारे पास मुख्य रूप से 4 रिसोर्सेज हैं और ये 4 के चारों रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स इन लिमिटेड रिसोर्सेज का एलोकेशन करता है और इस मैनर से एलोकेशन करता है दैट्स प्रोड्यूसर हैव मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, कंज्यूमर हैव मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का क्या हो? वेलफेयर। कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो और कंज्यूमर और सोसाइटी का मैक्सिमम क्या हो? वेलफेयर हो। ये इकोनॉमिक्स लिमिटेड रिसोर्सेज का इस प्रकार से एलोकेशन करता है कि प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड सोसाइटी का क्या हो? वेलफेयर हो। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं। इकोनॉमिक्स जो होता है 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म, एक छोटी सी इकाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म, एक छोटी सी, हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र बोला जाता है। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, इंडिविजुअल लेवल पर माइक्रो। और वहीं मैक्रो क्या होता है? वो एंटायर इकोनॉमी का लेवल होता है। एंटायर इकोनॉमी यानी पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ता है। जैसे एक एग्जांपल है, एक जंगल है, उस जंगल के किसी एक ट्री के बारे में, फॉरेस्ट के किसी एक ट्री के बारे में रिसर्च करना है, पता लगाना है, तो वो माइक्रो पता लगाएगा। लेकिन पूरे के पूरे एंटायर फॉरेस्ट के बारे में पता लगाना है, स्टडी करना है, रिसर्च करना है, तो वो कौन पता लगाएगा? वो मैक्रो। तो माइक्रो एक इंडिविजुअली लेवल पर स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, और मैक्रो जो होता है एंटायर इकोनॉमी के लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का स्टडी करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअली लेवल पर इकोनॉमिक रिलेशन एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करता है। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स एंटायर इकोनॉमी के लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक रिलेशन का स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो के जो कंपोनेंट होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। दैट्स मीन जब माइक्रो इकोनॉमी का स्टडी किया जाता है तो मैक्रो के कंपोनेंट को स्टडी नहीं किया जाता है। और वहीं मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर माइक्रो के जो कंपोनेंट होते हैं वो रिमेन क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। माइक्रो में मैक्रो के कंपोनेंट कांस्टेंट होते हैं और मैक्रो में माइक्रो के कंपोनेंट कांस्टेंट होते हैं। माइक्रो के अंदर प्रोड्यूसर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, प्राइस के बारे में स्टडी किया जाता है। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जीडीपी, नेशनल इनकम, मनी, बैंकिंग, बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, बजट, इन सब मुद्दों पर क्या किया जाता है? टॉपिक्स पर अध्ययन किया जाता है। तो ये डिफरेंट है बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, डिफरेंट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअली लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का स्टडी करता है। मैक्रो जो होता है एंटायर इकोनॉमी के लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का स्टडी करता है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स के में मैक्रो के कंपोनेंट कांस्टेंट होते हैं, मैक्रो में माइक्रो के कंपोनेंट कांस्टेंट होते हैं। माइक्रो के अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, हाउसवाइफ, किसी एक के बारे में स्टडी किया जाएगा। वहीं मैक्रो के अंदर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मनी, बैंकिंग, बजट, फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सभी के बारे में स्टडी किया जाएगा। अगला टॉपिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम रेफर टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। वाई राइज क्यों होता है? ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज क्यों होता है? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज एंड ह्यूमन नीड आर अनलिमिटेड। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों उत्पन्न होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज क्यों होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज क्यों होता है? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज एंड ह्यूमन नीड आर अनलिमिटेड। ह्यूमन की नीड क्या है? अनलिमिटेड। एक एग्जाम्पल को द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए आपके पास खेत है, यानी एक खेत है, यानी रिसोर्सेज लिमिटेड है। उस खेत में खेती करने के लिए हमारे पास विकल्प क्या है? फार्मिंग करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? ढेर सारे ऑप्शन है। हम व्हीट प्रोडक्शन कर सकते हैं, व्हीट का कर सकते हैं फार्मिंग, राइस का कर सकते हैं, फ्रूट्स का कर सकते हैं, वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं।
लेकिन खेत क्या है एक ही, यानी रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्सेज के क्या है, ढेर सारे यूजेज हैं। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्सेज के ढेर सारे क्या है, यूजेज हैं। एंड ह्यूमन नीड आर अनलिमिटेड। ह्यूमन नीड आर अनलिमिटेड यानी ह्यूमन मतलब मानव, नीड जरूरत, अनलिमिटेड जरूरतें क्या है, अनलिमिटेड है। मनुष्य क्या सोचता है, मानव सोचता है, ह्यूमन सोचता है कि उसी रिसोर्सेज से मैं राइस का भी प्रोडक्शन कर लूँ, फार्मिंग कर लूँ, वीट का भी कर लूँ, वेजिटेबल्स का भी कर लूँ, फ्रूट का भी कर लूँ, एक्स्ट्रा। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम रेफर टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वाई राइज, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज एंड ह्यूमन नीड आर अनलिमिटेड। ये रिसोर्सेज के यूज है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगला आता है फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज के फीचर्स क्या हैं, यही सेम फीचर्स यही हैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज, इनके अल्टरनेटिव यूजेज हैं। कंपेरिजन ह्यूमन नीड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, या फिर कंपेरिजन रिसोर्सेज ह्यूमन नीड आर अनलिमिटेड। ये तीन फीचर्स हैं रिसोर्सेज के, ये तीन क्या है फीचर्स हैं। अगला टॉपिक है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी क्या है, व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पर लोग अपनी लाइफ लिविंग के लिए किसी न किसी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मनी अर्निंग के लिए किया जाता है। इकोनॉमी एक पर्टिकुलर प्लेस, जैसे हम जहाँ पर रह रहे हैं और एक प्लेस, मान लो हम दिल्ली में रहे, दिल्ली एक प्लेस हुआ, पर्टिकुलर प्लेस। अब यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ लिविंग के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, लाइफ लिविंग के लिए किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ है। जैसे रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा है, चाउमीन वाला चाउमीन बेच रहा है, मोबाइल वाला मोबाइल बेच रहा है, शॉपकीपर अपना शॉप चला रहा है। तो ये हर एक व्यक्ति, एवरी पीपल किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व किस लिए, लाइफ लिविंग के लिए, लाइफ लिविंग। तो इकोनॉमी होती क्या है, इकोनॉमी एक पर्टिकुलर प्लेस है। इकोनॉमी एक क्या है, पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर लोग, पीपल्स अपनी लाइफ लिविंग के लिए किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ पर लोग अपनी लाइफ लिविंग के लिए किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जिसे इकोनॉमी बोला जाता है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है इकोनॉमी, 3 टाइप्स की। पहली इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी क्या है, मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ एक पूरी तरीके से पूरी फ्री इकोनॉमी है। फ्री इकोनॉमी दैट्स मीन गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता। यहाँ पर ऑल डिसीजन टेकन बाय द मार्केट फोर्स, सारे के सारे डिसीजन मार्केट फोर्स के द्वारा लिए जाते हैं, गवर्नमेंट का कोई निर्णय नहीं होता है। और इनका फुल्ली फोकस जो है मैक्सिमाइजेशन द प्रॉफिट। इनका फुल्ली फोकस किस पर होता है, मैक्सिमाइजेशन द प्रॉफिट। तो ये मार्केट इकोनॉमी जो पूरी तरीके से फ्री इकोनॉमी है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है, फुल्ली फोकस कहाँ पर है, मैक्सिमाइजेशन द प्रॉफिट। ऑल डिसीजन टेकन बाय द मार्केट फोर्स। इसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो रैपिडली, तीव्र गति से होता है। जीडीपी बड़ी तीव्र गति से क्या करती है, ग्रोथ करती है। जीडीपी बहुत तीव्र गति से क्या करती है, ग्रोथ करती है। नुकसान ये है कि ये सोशल वेलफेयर पर ध्यान नहीं देती है इकोनॉमी। फ़ायदा ये है कि जीडीपी तीव्र गति से रैपिडली क्या करती, ग्रोथ करती है। दूसरी इकोनॉमी क्या आती है, दूसरी इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी दो इकोनॉमी जिसमें ऑल डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, नो इंटरफेयर ऑफ मार्केट फोर्स का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। सारे के सारे डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, सारे डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं इन फेवर ऑफ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। फोकस कहाँ पर है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के वेलफेयर पर इनका क्या होता है, फुल्ली फोकस्ड होता है। ये पहले इनका काम सोसाइटी का वेलफेयर करना है, बाद में डिसाइड करते हैं प्रॉफिट करना है या नहीं करना है। यहाँ पर जो जीडीपी है स्लो होती है, क्योंकि इनका फोकस कहाँ पर होता है, सोसाइटी का क्या करना होता है, वेलफेयर करना होता है। इसलिए इनका इस इकोनॉमी के अंदर जीडीपी स्लोली क्या होती है, इंक्रीज होती है। प्रॉफिट ये है कि इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, क्योंकि सोशल वेलफेयर पर क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। नेगेटिविटी ये है कि जीडीपी स्लो गति से स्लोली क्या करती है, इंक्रीज करती है। अगला पॉइंट आता है मिक्स्ड इकोनॉमी।
मिक्स्ड इकोनॉमी, दो के दोनों का मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के दो के दोनों का क्या है, मिश्रण है। दो के दोनों मिल करके क्या करते हैं, काम करते हैं। भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर मार्केट फोर्स और गवर्नमेंट सेक्टर दो के दोनों मिल करके क्या करते हैं, काम करते हैं। जो मार्केट इकोनॉमी है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने पर लगी हुई है और गवर्नमेंट जो है सोशल वेलफेयर करने पर लगी हुई है। ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अगला है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होता है जिसका रिलेशन किससे है, प्रेजेंट से है, पास्ट से है, फ्यूचर से। ये कहता है व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी, व्हाट विल बी। क्या था, क्या है, क्या होगा। व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी। इसके अंदर जितने भी सेंटेंस बोले जाते हैं, जो भी सेंटेंस होता है उसे क्रॉस वेरीफाई किया जाता है कि सेंटेंस ट्रू है और फॉल्स है। जैसे बोला इन 1947 पॉपुलेशन ऑफ भारत इज 36 करोड़, यानी 1947 में भारत की पॉपुलेशन 36 करोड़ थी। अब ये ट्रू या फॉल्स, इसे क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है जिसका रिलेशन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से होता है। क्या था, क्या है, क्या होगा, निकट भविष्य में क्या होगा। जैसे मैंने बोला 1947 में 36 करोड़ थी, वर्तमान में 150 करोड़ है। और यदि ऐसे ही वृद्धि होती रही, पॉपुलेशन इंक्रीज होता रहा, तो निकट भविष्य में ये 200 करोड़ पार कर जाए। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के सेंटेंस होते हैं। अगला नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जिसका रिलेशन एडवाइस से, ओपिनियन से। इसके अंदर एडवाइस और ओपिनियन दिया जाता है। व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। यहाँ पर जो टॉपिक बोला जाएगा उस टॉपिक पर डिबेट होगा, बहस होगी, डिबेट होगा। जो भी टॉपिक बोला जाएगा उस टॉपिक पर डिबेट चलेगी, बहस होगा। और इसके अंदर जो भी सेंटेंस से बोले जाएंगे उसे क्रॉस वेरीफाई नहीं किया जा सकता, क्रॉस वेरीफाई नहीं किया जा। जैसे मैंने बोला भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट अप्लाई करना चाहिए, लागू करना चाहिए, तो इस पर बहस होगा, डिबेट चलेगा। समाज के कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि हाँ भाई लागू होना चाहिए, बिल्कुल इम्प्लाई होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। और समाज के कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो क्या बोलेंगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये हमारा व्यक्तिगत पर्सनल मैटर है, हम खुद डिसाइड कर लेंगे हमें कितने बच्चे पैदा करने हैं। तो ऐसे टॉपिक पर क्या होगा, बहस होगा, डिबेट होगा। ये होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जहाँ पर जो भी टॉपिक बोले जाएंगे वो ओपिनियन, एडवाइस दिए जाते हैं और इन टॉपिक्स पर क्या होता है, डिबेट चलती है, बहस चलता है। तो हमने इस चैप्टर्स के अंदर पढ़ा इकोनॉमिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या, राइज क्यों होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम रेफर टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, व्हाई राइज, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव विजन एंड ह्यूमन नीड आर अनलिमिटेड। फीचर ऑफ रिसोर्सेज के हमने फीचर्स पढ़े। रिसोर्सेज के फीचर्स क्या, resources are limited, resources have alternative uses, comparison to resources, human need are unlimited। एंड उसके बाद हमने पढ़ा इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी 3 टाइप्स की, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर हमने पढ़ा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स।